नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टॉप ऑफ एजुकेशन 2.0 में। मैं हर्ष आज आप लोगों को बताने वाला हूं प्रतिशत के बारे में, परसेंटेज के बारे में कि परसेंटेज क्या होती है। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि भिन्न, प्रतिशत भिन्न और उनके प्रकार क्या होते हैं, भिन्न की संक्रियाएं क्या होती हैं, ऑपरेशंस क्या होते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशत के बारे में। लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं ना ही सब्सक्राइब करते हैं ना ही लाइक करते हैं, तो हम लोग को पता नहीं चल पाता है कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। और कमेंट में एक बार ये जरूर लिखिएगा कि आप लोग मेरा सेशन कहां से देख रहे हैं, अपनी जगह का नाम जरूर लिखिएगा। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत क्या होती है? प्रतिशत किसी साधारण भिन्न में किसी साधारण भिन्न को किसी साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें सौ से गुणा करके प्राप्त अमाउंट में प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। हमारे पास कोई भी भिन्न दे रखी है, ठीक है, लाइक 3/6 एक भिन्न दे रखी है 3/6। अब इसकी मुझे परसेंटेज निकालनी है कि 3/6 आखिर क्या परसेंटेज आएगी निकल के, क्या नहीं आएगी। ठीक है, 100 से गुणा करके प्राप्त अमाउंट में परसेंटेज का चिन्ह लगा देते हैं। सिंपली 100 से गुणा करो, कर ली, उसके बाद काट के देख लो क्या ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, कट रहा है, जो भी है। आगे इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 300/6, 6 से काटेंगे तो हमें मिलेगा 50। ठीक है, इसका मतलब ये है कि प्राप्त अमाउंट 1/2। अगर हम इसको यहीं पे सॉल्व करके देख लेते तो आता 1, नीचे आता 2। 1/2 का मतलब होता है 0.5। ठीक है, ध्यान रखना दशमलव बिंदु के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहती है। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ 50 लिख देंगे 0.50 तो इसका मतलब ये है तब भी आधा ही रहेगा। ठीक है, अगर हम इसको 0.500 लिख देंगे तब भी इसका मतलब 1/2 ही रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि दशमलव बिंदु के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहती है। ठीक है, और इसका मतलब क्या आएगा 50%। ठीक है, जैसे बोर्ड एग्जाम में आप लोगों ने देखा है कि जो क्लास 10th के स्टूडेंट रहते हैं
10th क्लास के जो स्टूडेंट रहते हैं उनका टोटल होता है 600, पूर्णांक उनका रहता है 600 का। अगर किसी के 300 नंबर आते हैं, इसका मतलब ये है कि 600 में से 300 आने का मतलब ये है कि उसके 50% नंबर आए हैं, 50% नंबर आए हैं। 12th वालों का जो पूर्णांक रहता है वो रहता है 500 का, ठीक है। 12th वालों का जो रहता है वो रहता है 500 का। और अगर किसी के 500 में से 250 नंबर आए हैं, इसका मतलब ये है कि 250 दूनी 500, ठीक है, मतलब 1/2। तो 1/2 का मतलब रहता है 50%, यानी कि आधा। आप लोगों ने सुना है कि गांव में कई बार बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं, तो अगर कोई क्या बोलते हैं फायदा होने वाला होता है किसी चीज में, तो दो दोस्त आपस में बातें करके कहते हैं कि अगर फायदा हुआ तो दोनों भाई 50-50 कर लेंगे। ऐसा सुना है तुमने? इसका मतलब ये है कि टोटल जो फायदा होगा, ठीक है, उसका 50% अमाउंट ये वाला दोस्त रखेगा और 50% अमाउंट ये वाला दोस्त रखेगा, ठीक है। तो 1/2 का मतलब होता है 50%। अब आगे देखते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर फॉर एग्जांपल देखें, 1/2 को परसेंटेज में बदलिए, परसेंटेज में बदलना है तो हम सिंपली कह सकते हैं, ये चीजें ऐसा नहीं है कि तुम सॉल्व करके बताओ या फिर सिद्ध करके बताइए कि 1/2 इज इक्वल टू 50%। सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं है, ये कुछ बेसिक चीजें होती है जो मन में रखी होनी चाहिए कि हाँ इतना ही आएगा, ठीक है। तो 1/2 का मतलब यानी कि 50%, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि 1/3 का 1/3 को परसेंटेज के रूप में बदलिए, अगर मैं बोलता हूं कि 1/3 को परसेंटेज के रूप में बदलिए, तब आप लोगों को क्या करना है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 33.3333, इस तरीके से, या फिर 33 बहुत बार आएगा, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, 33.34 कर देते हैं, ये आएगा इसका आंसर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब आगे आ जाते हैं, एक बार इसको लिख लीजिए। ये तो होगी आपकी परसेंटेज के बारे में पहली बात की, अगर कोई भिन्न दे रखी है तो फिर हम उसमें 100 से गुणा करेंगे भिन्न में, और उसमें प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, तो वो हमारी जो भिन्न होगी वो परसेंटेज में बदल जाएगी। अगर हमको कोई परसेंटेज दे रखी है, ठीक है, अगर मैं बोलूं आपको कि 25% को भिन्न में बदलो, ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि 25% को भिन्न में बदलो, ठीक है, तब कैसे करेंगे, उसके लिए लिख लेते हैं उसके लिए लिखेंगे किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए दिए गए अमाउंट में 100 से भाग कर देते हैं।
भाग कर देते हैं। अगर हमको फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, अगर हमको इस तरीके से दे रखा है कि 25% को भिन्न में बदलिए, मतलब पी वाई क्यू की फॉर्म में बदलिए, ठीक है। तब हम लोग कैसे करेंगे? अब जो परसेंटेज दे रखी है, जो अमाउंट दे रखा है परसेंटेज में, उसमें हमें 100 से भाग करना है, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे कि 25 है, 25 को 25 लिखेंगे और 100 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो सिंपली 25 फोर्स आर 100, ठीक है। तो 1/4, ठीक है, मतलब कि 25 से कम 25, 25 चौका 100, ठीक है। तो 25 से कम 25, 25 चौका 100। तो अगर 25% को अगर हमें भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग कर देते हैं, तो ये जो आता है वो हमें भिन्न रूप में मिल जाएगा। अगर मैं बोलूं कि 1/4 को परसेंटेज में बदलो, ठीक है, 1/4 को परसेंटेज में बदलो, तो मैंने बताया था कि जो भी तुमको भिन्न दे रखी है उसमें 100 से गुणा कर दो, ठीक है। 100 से गुणा कर दिया, उसके बाद क्या करना है, 100 से गुणा करने के बाद तुमको मिलेगा 100/4। अब 4 से जब हम इसको भाग करेंगे तो हमको मिलेगा 25, ठीक है, मिल गया 25। तो 1/4 यानी कि 25%। अगर परसेंट को भिन्न में बदलना है, परसेंट को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग करेंगे, और अगर भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, किसमें? दिए गए अमाउंट में या फिर दी गई भिन्न में, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, पहले इसको लिख लीजिए। अब अगला पॉइंट आता है कि अगर परसेंटेज दे रखी हो हमें, अगला पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट आता है कि हमको परसेंटेज दे रखी है, ठीक है, प्रतिशत दे रखी है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, दशमलव भिन्न में कैसे चेंज करेंगे। अगर परसेंटेज दे रखी है तो उसको दशमलव भिन्न में, ठीक है, दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे। अगर हमको परसेंटेज दे रखी है तो हम उसको दशमलव भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको देख लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, जो परसेंटेज दे रखी है, प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलने के लिए, प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलने के लिए कुछ नहीं करना है। बदलने के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत चिन्ह को हटाकर, प्रतिशत चिन्ह को हटाकर जो अमाउंट दे रखा है, दिए गए अमाउंट में
दिए गए अमाउंट में, जो भी अमाउंट दे रखा है उस अमाउंट में 100 से भाग कर देते हैं। इसके बाद प्राप्त अमाउंट को दशमलव भिन्न में बदलते हैं। देखो, सबसे पहले तुम्हें कोई प्रतिशत दे रखी है, कोई प्रतिशत दे रखी है, ठीक है। ये हमको 50% दे रखा है। सबसे पहले इसको प्रतिशत चिन्ह हटा के इसको नॉर्मल भिन्न में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। अब नॉर्मल, इसका प्रतिशत चिन्ह हटा दिया, अब इसको नॉर्मल भिन्न में चेंज करने के लिए 50/100 करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। आंसर हमको मिलेगा 1/2, ठीक है। 1/2 मिल गया। अब इसको 100 से भाग कर देते हैं, इससे प्राप्त, यहां सा कर लो, इससे प्राप्त अमाउंट को, जो भिन्न हमको मिली है, ठीक है, उस भिन्न में सॉल्व करो, अमाउंट को दशमलव भिन्न में बदल लेते हैं। और तुमको मैंने जब भिन्न पढ़ाई थी तो बताया था कि भिन्न को दशमलव भिन्न में कैसे बदलते हैं। संख्या से, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग कर दो। अगर हम 2 से नॉर्मली प्रैक्टिकली करके देखें, 1 को भाग करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद 0 लगाएंगे, ठीक है। हमें यहां मिलेगा 0.5 या फिर 0.50। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। 0.5 लिखो, 0.50 लिखो, 0.500 लिखो, कुछ भी लिखो, हमको मिलता है 0.50 या फिर 0.5 मींस आधा, मींस 50% है। तो अगर 50% को, इस 50% को, दिए गए 50% को अगर हम दशमलव भिन्न में चेंज करते हैं तो हमको मिलेगा 0.5, ठीक है। अगर दशमलव भिन्न में चेंज करते हैं 50% को तो हमको मिलता है 0.5, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या आता है, पहले इसको नोट कीजिए। अब आता है यदि दशमलव भिन्न को अब आता है दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
अगर दशमलव भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए ये करेंगे, सबसे पहले दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलिए। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलिए। साधारण भिन्न में बदलने के बाद, साधारण भिन्न में बदलने के बाद, इसके बाद साधारण भिन्न में 100 से गुणा कर दीजिए। सबसे पहले साधारण भिन्न में दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो, और इसके बाद साधारण भिन्न में 100 से गुणा करने के बाद 100 से गुणा कर दीजिए। उसके बाद प्राप्त अमाउंट में प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, जो भी अमाउंट प्राप्त हुआ है उसमें, जो भी अमाउंट तुमको प्राप्त हुआ है फाइनली, उसमें परसेंटेज का चिन्ह लगा दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम लोग को बोलूं कि 20 क्या बोलते हैं 0.35, फॉर एग्जांपल 0.35 को हमको परसेंटेज में बदलना है, तो हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले साधारण भिन्न में बदलिए। साधारण भिन्न में बदलने के लिए 0.35/100, ठीक है। साधारण भिन्न में बदलने के बाद 100 से गुणा, साधारण भिन्न में बदलने के बाद 100 से गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। साधारण भिन्न में बदलने के बाद 100 से गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको मिलेगा 3500 और अपॉन में 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, हमको फाइनली बचता है 35। नीचे एक बचा है, नीचे एक बचा है, उसको नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक संख्या परमेय संख्या होती है। इसलिए अगर संख्या के नीचे कुछ भी नहीं है, संख्या के हर के स्थान पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब वहां एक हमेशा मौजूद है। और अगर एक को हम लिखते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं लिखते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमको मिलता है 35। अब प्राप्त अमाउंट में परसेंटेज का चिन्ह लगा दीजिए। प्राप्त अमाउंट जो भी है उसमें प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए। उसके बाद 0.35 को आपने 35% में कन्वर्ट कर लिया। सेम इसी तरीके से अगर आपको कोई दशमलव भिन्न दे रखी है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे, और इसके बाद साधारण भिन्न में 100 से गुणा करेंगे जैसे यहाँ किया है, और प्राप्त अमाउंट में परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे, तो दशमलव भिन्न प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब आगे देखते हैं।
अब आगे क्या करेंगे, जैसे बोलते हैं कि 500 का 200 कितना परसेंट होगा, मतलब मेरे पास 500 रुपया है, अगर मैं बोलूं उसका 25% कितना होगा। इस तरीके के सवाल आते हैं, तो इस तरीके के सवालों को लिखना शुरू करेंगे। इनको कैसे सॉल्व करते हैं, x का y कितना प्रतिशत होगा। इस तरीके के सवाल आते हैं कि दिए गए अमाउंट का 20% कितना होगा। तो मैं तुम लोग को बता दूं, एक सिंपल सी चीज है यहाँ पे कि जिसका पूछा गया है और जितना पूछा गया है, ठीक है, उन दोनों की आपस में गुणा कर दो। गुणा कर दी, नीचे ले आओ 100। जितना अमाउंट दे रखा है और जितना पूछा है उन दोनों की आपस में गुणा करो और 100 से भाग कर दो, परसेंटेज निकल आएगी। अब मैं तुम लोग को करके बताता हूं, जैसे ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम लोग को बताऊं तो मैं पूछता हूं 500 का 20% कितना होगा। का 20% कितना होगा। मैंने तुम लोग से पूछा कि 500 का 20% कितना होगा, यानी कि मैंने 500 का पूछा है और 20% पूछा है, तो x की जगह पे 500 है और y की जगह पे 20 है, मतलब हमें x इंटू वाई अपॉन 100 करना होगा। ठीक है, तो 500 इंटू 20 और अपॉन में 100 करना होगा। ठीक है, अगर इसकी और इसकी अगर मैं गुणा करता हूं तो मुझे मिलता है इतना और नीचे है इतना। ठीक है, अब सही इतना मिलेगा। ठीक है, अगर 500 की और 20 की मैं गुणा करता हूं, ठीक है, जीरो को गुणा करते वक्त अब मैं तुमको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं गुणा करने की। जीरो, अगर किसी संख्या में तमाम जीरो दे रखे हैं, बहुत सारे जीरो दे रखे हैं, संख्या की गुणा करने में तुम लोग को दिक्कत हो रही है, तो उसको ऐसे किया करो, जैसे यहां दे रखा है 500 इंटू 20। ठीक है, अभी के लिए तुम जीरो भूल जाओ कि यहाँ जीरो कितने हैं, दोनों तरफ की संख्याओं में जीरो भूल जाओ कि जीरो कितने हैं, तीनों जीरो को साइड में लिख दो कि 3 जीरो है मेरे पास, जो डिजिट दे रखा है। ठीक है, जीरो के अलावा जो डिजिट दे रखे हैं उनकी गुणा कर लो। ठीक है, यहाँ डिजिट की गुणा करने के बाद मुझे मिलता है 10। ठीक है, मुझे 5 और 2 की गुणा करने के बाद मिलता है 10, 5 में 10, 5 2 आर 10। ठीक है, और 3 जीरो जो पहले लिख रखे थे उन 3 जीरो को इसके आगे लिख दो, हो गई गुणा। कुछ नहीं है इसमें, अगर किसी संख्या में बहुत सारे जीरो दे रखे हैं डिजिट के बाद में, तो उसमें क्या करना है, जीरो को भूल जाओ, सिर्फ जीरो के अलावा जो डिजिट दे रखे हैं उनकी आपस में गुणा करो और जो जीरो बच रहे हैं उनको उसके आगे लिख दो। ठीक है, गुणा खत्म। ठीक है, मुझे यहां मिलता है 10,000। ठीक है, अगर मैं इसको 100 से कटिंग करूंगा, ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, मुझे बाद में मिलता है सिर्फ 100। ठीक है, नीचे एक बचा है, एक को लिखते नहीं है, मुझे मिला है 100, तो मैं कह सकता हूं कि 500 का 20% 100 होगा।
अगर मेरे पास 500 रुपए हैं और अगर मुझसे किसी ने कहा कि मुझे 20% रुपए दे दो, तो मैं उसको 100 रुपए निकाल के दूंगा। ठीक है, अब आगे आता है एक एग्जांपल और है कि 25, ये फाइनल आंसर तुम लोग का निकल के आएगा 100। एक है कि 50 का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है। हमसे पूछा गया है कि 50 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो 25 लिखो इंटू 100 लिखो और नीचे 50 लिखो। ठीक है, अब इसमें 100 ऊपर क्यों लिखा है? यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि 500 का 20% कितना होगा। ठीक है, और यहाँ हमको पूछा है कि 50 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ हमको परसेंटेज दे रखी है ऑलरेडी। ठीक है, अब क्या करना है, नॉर्मली इनकी जैसे करते हो वैसे गुणा करो, मल्टीप्लाई करो, ऊपर आएगा 250, नीचे आएगा 50। एक जीरो से एक जीरो काट दो और 5 पंजे 25। ठीक है, ठीक है, हमें ऊपर मिलता है 50। तो हम कह सकते हैं कि 25 जो है वो 50 का 50% है। मेरे पास 50 रुपए हैं। ठीक है, 25 रुपए मैंने खर्च कर दिए, मेरे पास 25 बचे। ठीक है, इसका मतलब मैंने 50% हिस्सा खत्म कर दिया और मेरे पास अभी 50% हिस्सा बाकी है। ठीक है, इसको नोट कीजिए एक बार। कल का आप लोगों का टॉपिक होगा लाभ और हानि। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, ये आप लोग का टॉपिक रहेगा। और लाभ हानि में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हम कोई वस्तु खरीदते हैं फिर उसको दोबारा से बेचते हैं तो हमें कितने रुपयों का लाभ हुआ, कितने रुपए का लॉस हुआ, ये सब पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग वीडियोस देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, हमको बहुत दुख होता है। ठीक है, कि आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, उत्साह टूटने लगता है। लेकिन फिर सोचते हैं एक दिन बच्चे जरूर समझेंगे। और वीडियो को शेयर करते रहिएगा अपने दोस्तों के साथ। आप लोग की क्या बोलते हैं, नया सेशन भी स्टार्ट हो चुका है अब आप लोगों का। जो 9th और 1st क्लास में थे वो लोग बोर्ड क्लासेस में आ चुके हैं अब। तो बोर्ड क्लासेस के लिए आपको डेली नोट्स और डेली की क्लासेस आपको चैनल पे अवेलेबल मिल जाएंगी। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि डेली अपडेट्स आपको मिलते रहें। ठीक है, और धन्यवाद अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू।